नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। रविवार का दिन और समय 1:30 और हम हाजिर हैं सिद्धार्थ सर के साथ आपको भागलपुर और बिहार के उन भूली बिसरी यादों को ताजा करने के लिए जो आप शायद अब मिस करते होंगे क्योंकि आप वहां पर नहीं है और हैं तो अब वो चीजें नहीं हो रही हैं जो हुआ करती थी। इसका एक अलग ही आनंद होता था, जैसे हर घर में चाचा मामा का नोक झोंक है ना। और आप आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे 1983 का वर्ल्ड कप का मैच हो रहा। सोचिए, आप याद करिए, थोड़ा इमेजिन करिए कैसे लोग उस समय ट्रांजिस्टर और रेडियो लगे, मतलब कुछ भी कर रहे हो उसमें लगा रहे चौका गया छक्का गया, और किस तरह भारत की क्या हालत थी आप उस समय सोचिए। उस समय शादी का एक भोज चल रहा था और उस भोज में है ना, और उस भोज में एक मैच चल रहा था, एक दूसरा मैच चल रहा था। वहां क्रिकेट के मतलब वर्ल्ड कप में भारत और वेस्ट इंडीज की तो लड़ाई एक चल ही रही थी, लेकिन यहाँ हमारे भागलपुर में जो शादी की आज बात करें, जो शादी का टॉपिक हमने इस किताब से लिया है, उस टॉपिक में एक चाचा मामा की लड़ाई चल रही थी। उसमें बीच में पिस रहा था भतीजा और भांजा। तो ये कहानी हम सुनते रहे सिद्धार्थ सर से कि आखिर वो भांजा और भतीजा एक ही जो कैरेक्टर, उसका क्या हाल हुआ इस लड़ाई में। वर्ल्ड कप में तो भारत जीत गया और वो एक यादगार दिन बन गया। और इसमें जो एक लड़का था जो कि जिनके पिताजी की मतलब मौत हो गई थी, वो उसने अपने दम पे अपने को स्थापित किया, फिर शादी करने के तो उसका भोज था। तो उसमें वो क्या चाचा और मामा के बीच में वो कैसे रहा था, वो आज कहानी हम सिद्धार्थ सर से इस किताब की एक चैप्टर के जरिए हम आपको बताएंगे। और हमारा दावा है, गारंटी है, ये कहानी आपको लगेगा ये तो हमारे घर में भी हुआ था, हर शादी में ऐसा होता है ना सिद्धार्थ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हम चर्चा करेंगे, जो हमने अभी तक चर्चा की पहले कि शादी के बारे में, शादी में बारात कैसे जाते हैं, बारात में क्या होता है, मर्जाद में कैसे रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी होती है। बारात तो देखिए निकल गई, लेकिन बारात से निकलने के पहले, चाहे वो लड़का का बारात हो तो बारात जाने का, अगर लड़की की शादी हो तो बारात आने की, तो उसके पीछे जो कहानी होती है उसके बारे में भी एक चैप्टर इस किताब में। और वहां पे आप देखेंगे कि दोनों तरफ से, एक तो आप शादी होने के बाद एक नया रिश्ता होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपके घर में आप देख रहे होंगे कि चाचा और जो मामा यानी कि उधर के ससुराल वालों की तरफ और इधर, इन दोनों में भी एक मीठे किस्म का जो है ना खींचतान रसाकसी चलता रहता है। उसको बड़े ही हाथ से उसका इनपुट देते हुए, उसको जो है क्या कहते हैं, ह्यूमरस वे में, इस बड़ी जटिल समस्या जिसको कि आप खुल के कहीं कह नहीं सकते कि मामा ने ये कर दिया तो चाचा ने वो कर दिया, आपके कहने में डरेंगे आप। लेकिन इस किताब में ह्यूमरस वे में उस गंभीर चीज को भी, जो कि मुश्किल लगता है कहना, कहीं कहीं खुल के बोल पाना, अच्छे ढंग से कह दिया। और ये हमारे हर घर की कहानी है। तो हम सिद्धार्थ सर से जब चर्चा करेंगे इस पे, तो ये सर, ये जो चाचा और मामा की जो कहानी है कि शादी में चाचा मामा कैसे एक दूसरे से लगे रहते हैं और कैसे जो एक दूसरे को, और फिर भी वही दोनों हैं जो मिलके शादी को सफल भी बनाते हैं। ये जो ये कहानी जो है इसके बारे में तो बाद में चर्चा करूंगा। पहले एक इसके बारे में जो बैकग्राउंडर है कि जो हम आज की तारीख की जो शादियां हैं वो वेडिंग प्लानर शादी बनाता है करता है। वेडिंग प्लानर कौन है? एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको आप पैसा दे करके निश्चिंत हो जाते हैं और उसके पास अपने एक कुछ कस्टमाइज्ड चीजें होती हैं, आप प्लान है, उसको आप उसके हिसाब से सब कुछ उसको आप अप्रूव करते हैं, उसके हिसाब से आप उसको पैसा देते हो, कर देता है। तो इन शादियों में जो एक मतलब कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। परिवार के आपस के जो जो ये है, जो अनबन होते हैं, ये होते हैं, वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग प्लानर है और वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और वो पैसे के साथ साथ अपना नाम कमाने के लिए भी काम कर रहा है। तो वो कोई बहुत गड़बड़ी होने की गुंजाइश उसमें नहीं होती है। लेकिन जब पीछे घर में, और आज से 20 साल पहले जो शादियां हुआ करती थी, 15 साल पहले जो शादियां हुआ करती थी, वो घर के लोग शादी करते थे। घर के लोग शादी करते थे और घर के लोगों को इकट्ठा किया जाता था। घर के लोगों को इकट्ठा किया जाता था और घर में जो आप घर के लोग इकट्ठा किया जाता था और घर में जो वो है, क्या नाम है, जो घर की लड़की है उसके यहाँ भेजा जाता था न्योता खास करके, और दामाद को खास करके बुलाया जाता था, जो कहते हैं ना फूफा, बारात में फूफा।
तो उनका, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बारात में फूफा से उठा ही हुआ था। कई फूफा ऐसे भी थे जो कि बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करते थे। घर की बड़ी बेटी वो आकर के पूरे घर को संभालती थी और अपने भाभीियों को बताती थी कैसे काम करना है, क्या करना है। तो ये सबका बड़ा मिलजुल करके ये सब कुछ होता था। लेकिन हमारे समाज में अगर हम ये कहें कि सब कुछ ही अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड 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 गुड, तो ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा किसी समाज में नहीं होता है। तो हमारे समाज में भी ईर्ष्या, झगड़े और उन झगड़ों का तरह तरह के तरीकों से उनका एक्सप्रेशन कि भाई उसके यहाँ शादी में नहीं जाएंगे। पहला तो सबसे भाई शादी में हम शामिल नहीं होंगे, कि उसने हमें बड़ा परेशान किया था, क्या उसकी शादी में शामिल नहीं होंगे। या बुलाने वाला भी होता, जो लिस्ट बनती थी इनवाइट लिस्ट की, यार उसको नहीं बुलाएंगे, वो तो बड़ा ये है। कार्ड लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं बुलाओगे उसको, वो तो रिश्तेदार तुम्हारा, अच्छा कार्ड डलवा देंगे। आज के तो कार्ड भी कम हो गया। ये तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी छोटी छोटी सुनने में लगती है, लेकिन बड़ी उसमें बहुत इस पर गहन चर्चा होती है, किसको बुलाना है, किसको नहीं किस तरह से बुलाना है, तो ना ऐसा करना है कि वो खुद ही ना आए। खुद ही ना आए। तो उसको इस तरह से फिर कहते थे ना कि जैसे कोई आगे न्योता दे करके विजय गायब कर दे। मतलब कि ऐसा करना है कि वो खुद ही शादी में शामिल ना हो। तो ये सारी चीजें मतलब चलती थी। और इसको लेके काफी बैठकें होती थी परिवार में, और सबके जिम्मेदारी। ये सब तो देखिए, ये सब तो छोटे मोटे मनमुटाव तो ना होते थे, लेकिन कुछ परिवारों में, खास करके बड़े परिवारों में, आर्थिक रूप से बड़े परिवारों में जमीन जायदाद के झगड़े होते थे। तो जमीन जायदाद के झगड़े होते थे और संपत्ति को लेकर के जो झगड़े होते थे वो बड़े झगड़े होते थे। तो उसमें अगर सपोज दो भाई हैं, उनमें संपत्ति का झगड़ा है, तो एक भाई की बेटी का शादी किसी अच्छे घर में हो गया तो दूसरे भाई को शायद अच्छा ना लगे। वो चाहेगा कि भाई मेरी बेटी का शादी, तो वो एक कंपटीशन, एक ये जो गोतिया वाला जो है वो चलता था। तो उसी में और तरह तरह के उसमें अड़चने पैदा करो, तरह तरह की चीजें पैदा करो कि किस तरह से किसी को, भाई अब वो कोई शादी में जा रहा है तो कोई अगर देखते तुम बारात लेके कैसे जाते हो, तो वो जो ज्यादा प्रभावशाली है समाज में, उसने ये प्रभाव डाला कि भाई इसके बारात में कोई नहीं जाएगा, लोग ही नहीं आने देंगे। इसके बारात में, तो भाई बारात में किसको लेकर के जाएगा। तो फिर उसके घर में जो आकर के बहु भात का जो भोज होगा, ये होगा, भाई उसमें कुछ ऐसा ये कर दो कि मोहल्ले के और रिश्तेदारी के लोग उसमें शामिल ना हो, तो उसका भोज बात ये हो जाए और ये चर्चा हो कि तुम बड़ा हमसे मुकाबला करने चले थे। और अपने इधर तो बिल्कुल, अपने इधर तो भोज भात में ये कहते हैं कि मतलब किसी तरह शादी हो या कुछ भी भोज में, चाहे दुश्मन भी हो ना, कोशिश रहती है घर वालों की हमारे भोज में वो आए खा ले। तो अगर उसका बॉयकट हो गया, अगर उसका कम्युनिटी मील का कंसेप्ट था, कम्युनिटी मील का अगर कम्युनिटी ने ही बॉयकट कर दिया तो आपका फिर समाज में कोई स्थान नहीं रहा, मतलब एक आपका ये। तो इस तरह की चीजें होती थी, इस तरह की चीजें भी हुई हैं, इस तरह की चीजें होती थी। और ये इसमें जो कहानी हम लोग इसमें भी वो लगता है कोई उसके पीछे कोई मनसा ऐसा नहीं रहता हुआ, ये ऐसे ही मतलब कि यहाँ देखिए ये तो आपको हटवा दिए, ये देखिए ये तो आपका जो जमीन जायदाद का झगड़ा था, ये तो डिसाइड कोर्ट कचहरी में होता, कचहरी में होगा, इससे कुछ होना तो है। लेकिन यहाँ पर जो आनंद मिलता, सैडिस्टिक प्लेजर, अब कोई आदमी है, अब कोई आदमी जैसे कि किसी ने जो हर एक रिलेशनशिप में एक भारी होता है, एक थोड़ा कमजोर होता है। तो अगर कमजोर वाले ने भारी वाले को चैलेंज कर दिया, उसको कोर्ट में ले गया, कचहरी में मुकदमा कर दिया, कुछ कर दिया, तो फिर भारी वाला थोड़ा कहता है कि इसको नीचा दिखाने का मौका मुझे मिलना चाहिए। तो उसी संदर्भ में एक कहानी जो मैंने लिखी, उसमें कुछ हद तक उसके अंदर सारी कहानियां सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड हैं, कहीं ना कहीं ये देखी हुई है, समझी हुई, देखा, महसूस किया, तो उससे इंस्पायर्ड है और उसी के बेसिस पर हमने ये जो लिखा। जैसे मैंने पहले भी कहानी जो आपको बताई थी, जो दो कहानियां जो पहले बताई, जी बिल्कुल, उसमें भी वो इंस्पायर्ड, सारी सच्ची कहानियां इंस्पायर्ड थी। और ये भी आपको देखी चीजें हैं, जैसा हुआ वही मेनली जो बता रहे हैं कि वो सैडिस्टिक प्लेजर लेने, क्योंकि देखिए जगह जमीन या कोई भी विवाद है, वो फैसला तो कोर्ट को करना, जो जिम्मेदार, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो। लेकिन ये सब करके शायद मतलब आप हर गोतिया में देखिए बड़ा उसको लेकर बड़ा आनंद आ रहा है। तो उसी तरह की ये कहानी है कि कैसे जो है ना,
वो लड़की वाला वो अगर जैसे कि जैसे लड़के की शादी हो लड़के गई, की शादी है तो लड़की की शादी अगर है तो लड़के वाला ने भाई क्या गहना चढ़ाया, क्या हमारा हमरो बेटी के थे ये चढ़ ले काहे चढ़ ले तो रहे रखी चढ़ ले इतना तो चढ़ रहे हैं। इतना चढ़े, इतना गहना, इतना ये, तो ये सब जो बातें थी वो समाज की एक वो मतलब ये देखिए ये तो मतलब इससे कुछ नुकसान नहीं हुआ था, बस वो आनंद लेने के आनंद, एक सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए, एक इस करने के लिए, एक कंपैरेटिव लोग की ईर्ष्या का एक्सप्रेशन इस तरह से परिवार में जो होता था उसी पर ये बेस्ड कहानी है। आज के समय में चंदन जी आप दिल्ली में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, हमारे रिश्तेदार हैं दिल्ली में, सब हमारे घर से कोई 20 किलोमीटर दूर, कोई 25 किलोमीटर दूर रह रहा है। एक इतवार का दिन मिलता है, उस दिन भी आप मेरा इतवार का दिन ले जाते हैं हम रिकॉर्डिंग करने में, तो किससे कहाँ मुलाकात हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब आदमी लोग एक बस्ती, एक मोहल्ले में रहते थे और रोज का ना बर्तन का खड़कना होता था, तो उसमें ये चीजें बहुत चलती थी। तो आज के समय में जबकि सब लोग और प्लस एक बाहर का एक्सपोजर मिलने पर भी ये करने पर, और अब तो वैसी कोई जरूरत भी, अब तो शादी करना है, कुछ भी करना हाँ है, तो वेडिंग प्लानर कर रहा है, शादी एक एजेंसी को दे दिया टेका, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट मैं भागलपुर में मैंने जो पिछली 2-3 शादियां अटेंड की जाकर के, वो सभी की वहाँ भी वेडिंग प्लानर थे, वो आपको सिर्फ सब टिक करना, एक प्लान 1 प्लान 2 कौन सा खाना, और वो सारे वो सारे एक, और पहले जबकि ये होता था घर में बैठते थे, हाँ भाई चाचा बैठे हैं, मामा बैठे हैं, भतीजा बैठा है, और डिस्कशन हो रहा है, तुमको ये और हलवाई बैठा हुआ है कि लड्डू बनता है, बेसन के बनते हैं कि बुंदिया के लड्डू बनते हैं, पेठा बनते हैं, क्या बनता है, वो सब 4 मिठाई होते हैं, उजला काला ऐसे ये सारी बातें चर्चा होती थी। तो वो अब तो वो चीजें होती नहीं। तो यहाँ पर खास करके जो व्यक्ति जैसे ये कहानी जो है, जो लड़का है उसकी जो कहानी है, वो अपनी शादी खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसने अपने चाचा को कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पिता की मृत्यु हो चुकी है, अपनी माँ के साथ रहता है, भाई 2 भाई हैं दूर हैं, 2 बहनें हैं दूर हैं, भाई भी दूर रहते हैं, नौकरी पर है, तो ये अकेला अपनी माँ के साथ है एंड इज फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल। फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल नॉट जमीन जायदाद के लिए ही नहीं, उन्हें समाज में भी सर्वाइव करने के लिए फाइट कर रहा है। और वहाँ पर वो अपनी शादी जो कर रहा है खुद ही उसने जो हाँ शादी जो कर रहा है वो समाज में, एक तो पहले ये था कि भाई वो उसके बारे में एक ऐसी इंप्रेशन बना दी गई कि ये तो कुछ नहीं है इसके पास, तो बड़ी मुश्किल से उसके यहाँ कोई ढंग का लड़के वाला ही नहीं आया। हाँ ये भी चीज होती थी, बस उसका कोई लड़की वाला फैला दिया कुछ से कुछ बात लोग छुपा के रखते थे, जब कोई आ रहा है, कोई आया लड़की वाला, पहले तो भाई मोबाइल पे बात करके ये लेके तो नहीं पहुंचता था, नहीं लोकेशन भेज दी आपने, ये लोकेशन आई है, वो पहुंचा कि भाई ये मोहल्ला में फलना बहुत अच्छा, वहाँ खाए जा रहे हैं लड़के देख अरे कहाँ जा रहे हैं आप, तो उसको भगा देते थे। तो फिर अल्टीमेटली उसके जो वेल विशर थे, उसके मौसा, उसके ये, तो वो उन लोगों ने एक लड़की वाले को ढूंढ करके भेजा कि भाई देखो वो लड़का ठीक ठाक है, उसको अभी भी उसके पास जो है सर्वाइवल के लिए है उसके पास, और काम धंधा भी है उसके पास, अपना जीवन यापन भी ठीक ठाक कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लड़की वाले आए और लड़की वाले आए, जैसे लड़की वाले पहुंचे तो यहाँ से फिर वो मामा और चाचा का किस्सा शुरू होता है। तो चाचा तो हस्तबद रह गए कि भाई ये लड़की वाला पहुंच कैसे गया, इतनी जबरदस्त घेराबंदी कर रखी थी, उसके बाद लड़की वाला पहुंच कैसे गया। तो उसने फोन करके अपने मामा को बताया, मामा भी उसी शहर में रहते थे, अच्छे पद पर थे, सरकारी अधिकारी थे, अच्छे पद पर थे, तो उनको फोन किया कि मामा लड़की वाला आ गया है। तो मामा ने कहा कि बेटा उसको जाने दे ही देना है, छेका करवाई लो। तो वो कहते हैं छेका कैसे होगा। तो फिर मामा जी अपना तुरंत निकले, गाड़ी में पंडित को बैठाया, तुरंत बाजार से सामान खरीदा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेट्रोमैक्स रखवाया, क्योंकि भागलपुर में तो बिजली शाम को जानी है, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में जो है चेका चेकी का वो हो जाएगा उसको। तो फिर यहाँ से वो प्रक्रिया, ये कहानी जो है शुरू होती है कि लड़की वाला आ गया, लड़की वाला को वो बेचारा बैठा करके ठंडा गरम पिला, तब तक मामा जी जो है सो अपना लेकर के पहुंच गए पंडित जी को, और सामान ले ला करके, और अपनी पत्नी को कहा कि भाई, पत्नी से पूछा कि भाई लड़की वाले को तो कोई देना होना पड़ेगा। तो वो मामी अलग दौड़ी, वो अपना एक बक्सा में सामान भर भूर करके कुछ लाए,
और फटाफट लड़के का छेका कर दिया गया ताकि कि कोई मौका ताकि ना मिले बाद मौका में। ना मिले। और एक बार अगर छेका पड़ गया तो लड़की वाले को भी विड्रॉ करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बंद जाएगा। तो ये जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो मौके पे चौका, मौके पे चौका। हाँ, तो वो लगवा दिया गया कि भाई लड़की वाला आ गया है और ये छेका हो जाना चाहिए जिससे कि वो ये ना हो। चलिए ये बात हो गई। चाचा तो परेशान। और चाचा को आके शामिल होना पड़ा, बुलाया गया उनको कि भाई भाई ये शामिल होइए, आशीर्वाद दीजिए। आजकल वो एक सीरियल आता है, क्या नाम है उसका, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें वो दादी का एक कैरेक्टर है कि वो किसी तरह से चाह रही है कि शादी रुक जाए, ये रुक जाए, वो रुक जाए, लेकिन हर एक तरफ, लेकिन उसको लोग सब बुलाते हैं कि भाई आके आशीर्वाद दीजिए। अरे उन्होंने तो चाचा भी बेचारे, उनको बुलाया गया कि भाई आप बाप तो है नहीं और मामा तो उस कुनबे के नहीं है, तो आशीर्वाद तो चाचा ही देगा। जब चाचा को बुलाएगा तो समाज के सामने चाचा मना कैसे करे, तो दिल से ना चाहते हुए भी आकर आशीर्वाद दिया। और वो लड़की वाला जो था बेचारा, उसने देखा कि वो जब मामा मामी ने जो आयोजन कर दिया और जो है सो, और वो भागलपुर में एक सबसे बड़ी बात है कि आप रात के 12 बजे भी चाहें तो पूड़ी सब्जी रसगुल्ला बुंदिया का इंतजाम हो जाता था उस जमाने में भी। हलवाइयों की इतनी वहाँ दुकानें थी 100 लोगों की कि उसमें हो जाती। अब नहीं हो पाता अब लेकिन एक उस जमाने में ये बात थी। तो वो सारा इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया, और जो है सो रूह अफ़ज़ा का शरबत पिला दिया गया और वो सुटकेस में सामान उमान भी सब पैक होकर के, भाई तो लड़की वाले ने भी देखा कि ये तो मेरी बहन के लिए तो सामान। अच्छा, वो शादी लड़की का भाई ठीक करने आया था, फादर उसके भी नहीं थे, तो उसको भी उतना सामर्थ्य नहीं था कि और ज्यादा कुछ। तो वो बेचारा बड़ा खुश होकर के एकदम और होकर के वो गए। अब बात आई कि भाई बारात जानी थी, तो बारात की तैयारी होनी शुरू हुई। तो बिहार में जो एक और कुप्रथा जो है, जो कि लड़के की माँ विधवा थी, तो उसको शादी के किसी आप इसमें प्रयोजन में शामिल नहीं होने देंगे, जो रस्म रिवाज उसमें नहीं होने देंगे। और जो लड़के के जो गोतिया थे वो आप समझ ही रहे हैं, वो शामिल होने को तैयार नहीं थे। तो फिर ये मामा जी और मामी जी के ऊपर पड़ा कि भाई आपको तो ये तो आप ही को कराना होगा। तो फिर वो, और मामी जो थी, मामी जी अपने समय की पढ़ी लिखी महिला थी, और वो जो है सो जो उस जमाने का जो महिला क्लब वगैरह के सदस्य थी, तो सोशल वर्क वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह में एक्टिव थी, उनका एक ग्रुप था। तो उन्होंने अपना एक सोशल वर्क का एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको लिया, और सब भाई शादी में सब तैयारी उसकी, और शादी का जो पूरा वो जो टोकरा बनता है, ये बनता है जो बारात के साथ जाएगा, सब जाएगा, ये सब सामान। अब बारात जाएगी तो बाराती चाहिए, बारात जाएगी तो चाचा की तरफ से ये आया कि चलो हम बस बुक करा देते हैं 50 आदमी का। अच्छा, चाचा बस बुक करा रहे हैं। अब सुनो तो यही तो कहानी का मजा है। बस बुक करा देते हैं 50 आदमी का, 52 आदमी का, लेकिन 50 आदमी के बस का तो पैसा बहुत। तो उसने कहा कि चाचा ने बड़ा अपना लगता है अपना गुस्सा छोड़ दिया है, और वो बस बुक करा रहे हैं 50 आदमी का, और वो भेज रहे हैं हम उसको। मामा ने कहा अरे ठहरो, ये चाचा तुम्हारा पैसा खर्चा करा रहा है, बस में 50 आदमी लाएगा तुम कहाँ से, 50 आदमी आएगा कहाँ से। तो खैर उस समय में जो आज के टाइम में आप टेम्पो ट्रैवलर देखते हैं, उस जमाने मिनी बस होती थी, तो उसे 400 ये सब तो आप उस जमाने में वो मिनी बस टाइप की चीजें होती थी। तो उसमें फिर 12-15 आदमी किसी तरह से बैठ करके, और लड़का एक अपनी एम्बेसडर गाड़ी में, तो लड़का अलग एम्बेसडर गाड़ी में जाएगा ही। तो उस एम्बेसडर गाड़ी में जो है सो मामा मामी भी बैठ के गए, और मामी भी गई कि भाई कुछ ये ना हो। उसमें बहुत ये भी हुआ पहले महिला जा रही है, तो अपना वहां पर गई, और ये था कि वहां से फिर मामा मामी ने कहीं और आगे निकलना, लेकिन बारात में साथ गए। तो फिर जहां पर बारात पहुंची, जहां शादी होना था, लेकिन उसमें ये भी था ना कि चाचा ने मैसेज भिजवा दिया था कि कोई बारात जो है नहीं आएगा। हाँ, तो वहां से तो मुश्किल से मामा का भी एक इन्फ्लुएंस था। तो कुछ लोगों ने जब मामा को देखा, ये देखा, अच्छा क्या होता है कि हर एक इस तरह के बस्तियों में, समाज में कुछ लोग बिल्कुल खाली होते हैं, उनको इस तरह की मौका चाहिए होता है, मौका मिलना चाहिए। चलो 2 दिन जाए आए बारात में, खाए पिए, कुछ मिले, विदाई कपड़ा उपड़ा मिले,
उनको उनको और उनका टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मिला करके 10-12 आदमी के बाराती और चलो, और वो पहुंची जहां शादी होनी थी। तो वहां पर जहां पर शादी होनी थी वहां पर काफी अच्छा जमावड़ा हुआ। इस करके हुआ कि जो उस लड़के के जो लोकल रिश्तेदार थे वो सारे वहां पर जुट गए, आ गए, और उससे बारात का एक, और जब बारात तो लगी जाती है, फिर बारात लग गई और शादी ब्याह वहां पर संपन्न हुआ। लड़के, चूंकि मैंने कहा कि लड़के के मामा फिर वहां से कहीं बाहर जा रहे थे, तो ये तय हुआ कि भाई शादी जो है, ये शादी जो है अब के बाद जो बहू भात का रस्म है वो 1 महीने बाद किया जाएगा। अच्छा, 1 महीने? हाँ, क्योंकि जब मामा वापस आ जाएंगे तभी बहू भात का रस्म किया जाएगा, वरना बहू भात का रस्म नहीं, क्योंकि मामा का प्रेजेंस बड़ा जरूरी था, वो उसके बिना नहीं हो पाएगा। और लड़का का वो ग्रेटिट्यूड भी था मामा के प्रति कि मामा आपके बिना कैसे होगा। तो चाचा गए कि नहीं शादी में? नहीं, चाचा का बेटा गया शादी में। जब देखा कि बारात निकल गई तो चाचा का बेटा शादी में कर गया, वो शामिल हुआ। तो ये जो कहानी जो है, जब ये जो इसका क्लाइमैक्स वाला जो पार्ट है, क्लाइमैक्स वाला पार्ट जो है उसमें ये है कि जो बहू भात का जो ये, तो इस 1 महीने में लड़का आकर के नई बहू आ गई। तो बिहार में, गांव में, बस्तियों में भाई नई बहू आ गई है, ये है, वो है, कौन है, क्या है, क्या साड़ी लाई है, क्या गहना लाई है। तो इस तरह से अपना जो है सो ये सारा कुछ चल रहा। जब वो, अब जो क्लाइमैक्स पे जो कहानी आती है कि जो बहू भात के दिन है, वो तब तक लड़का भी सेटल हो चुका है। वो लड़का कहीं ना कहीं चाह रहा है कि चाचा भी हमारे इसमें पूरा शामिल हों, सब कुछ हो, ये हो। तो वो कहता है चाचा हम अच्छा ये करना चाहते हैं। तो चाचा जो है सो बगीचा जो है उनके कब्जे में, जो घर का बगीचा, वो खोले, चलो यहाँ पर तुम कराओ। टेंट वाला बुक हो जाता है और हलवाई की बुकिंग हो जाती है, सब हो जाता है, सब कुछ तैयार हो चुकी है। और जब मामा लौट के आते हैं तो उन्हें कहता है चाचा ने अपने आप को रिकॉन्साइल कर लिया है, सिचुएशन से रिकॉन्साइल कर दिया है, और वो अब शामिल हो रहे हैं। और तो सब तैयारी में उन्होंने मदद की है, ये की है। मामा और चाचा ये बचपन में सहपाठी भी थे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा चाचा इतना आसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, उसके दिमाग में चल रहा होगा, तुम्हें कुछ सावधान रहना पड़ेगा। तो वो सावधानी होते बातें सब कुछ, फिर एक दिन शाम को जाते हैं तो कहता है सब राशन आ गया है, सब कुछ आ गया, सब कुछ ही हो गया, सब बढ़िया हो गया। हलवाई भी सब देख के राशन वगैरह चला गया है कि कल सुबह भोज की तैयारी शुरू होगी। तैयारी अगले दिन सुबह हुई, जिस दिन भोज था। टेंट वाला आके टेंट लगा रहा है, टेबल कुर्सी लग रहा है, ये लग रहा है। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, हलवाई नदारत। मेन जिसको आना था वही नदारत। वही नदारत, हलवाई नदारत कि हलवाई है ही नहीं। अब जो पूरे लोगों को न्योता दे रखा है, अब वो अब ये पसीना छूटा इसका। तो वो भागा गया चाचा के पास कि चाचा वो हलवाई नहीं आया है। तो चाचा ने अपने किसी हरकारे को भेजा, पता करो साला कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो हरकारा लौट करके आया और कहता है कि लड़के को कहा उसने, तो बड़का गलती कर दिलो। हमने क्या गलती कर दिया भाई? बोला कि ओकरा पैसा कह दिलो कल, उसने कुछ पैसा मांगा होगा, तो तू पी के सुती गए। तो ये समझ गया अब वो वाकई पी के सोया या नहीं सोया या कहाँ गया वो गया, लेकिन वो अब हलवाई इज नॉट अवेलेबल। तो फिर जिसके घर में मतलब शाम में वो जो 12 बज गया और हलवाई ना आए तो क्या हाल होगा। तो उस समय फिर मामा के पास SOS मैसेज भेजा गया कि मामा ऐसी स्थिति है। तो मामा ने ठहाका लगाया, कहा कि तुम्हारा चाचा तो मैं जानता ही, मेरे साथ मेरे बचपन का पड़ा हुआ है। तो कहा चिंता नहीं, वो सारा इंतजाम हो जाएगा। तो मामा जहाँ काम करते थे वहाँ पे हॉस्टल था, और हॉस्टल का अपना किचन होता है, अपना कैंटीन, अपना किचन पूरा। हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल में किचन में जो 250-300 लोगों का खाना मेस। तो मामा पहुंचे मेस में और देखा कि भाई दोपहर का खाना बन गया। बोला हाँ सब बन गया। अपना वो बैठ करके हलवाई की जो वहाँ का जो कुक का टीम था वो बैठ कर अपना बीड़ी फूक रहा था। कहा बैठो गाड़ी में, उसका सामान असबाब लेकर के। और लोग का वहां पर जो सीन मैंने चित्रित किया है कि पसीना छूट रहा है, लोग का ये हो रहा है, आगे भाई और भाई क्या हो, इतने में मामा जी की फिएट गाड़ी इंटर करती है और उसमें से
हलवाई और जो है सो उसका असिस्टेंट और गुलियादाई ये सब उतरते हैं, डिक्की खोला जाता है, कढ़ाई करछा सब सामान मान उतरता है और खाना बनना शुरू हो जाता है। अब चाचा जी फिर इसमें कि भाई खाना बनना शुरू हो गया, अब तो ये भोज करा ले जाएगा, इसको तो रोकना है, भोज को किसी तरह से रोकना है। तो चाचा जी कहते हैं कि ये बोलो कि वो जो ये ब्राह्मणों का इलाका है, ब्राह्मणों की बस्ती है, तो चाचा जी ने ये मैसेज भिजवाया कि देखो वो जो आदमी खाना बनाने आया है वो वहां से आया है, हमको लगता है कि वो मुसलमान है, खानसामा है, वो खानसामा है तो मुसलमान है। तो अब आपका खाने की खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है, बहुत बड़ा ट्रेंड कुक है, रोज 250-300 नया खाना बनाता है वो जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उसका खाना बनाता है। तो उससे खाना बनाना शुरू किया और सबसे बात की उसके ऑफिस के अफसर का भोज है, वो तो और मन लगा के खाना बनाएगा। तो अब जब ये खुशबू फैलनी शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि यार खाना तो बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन बना खानसामा रहा है, जो अजीब समस्या है, कैसे जाए नहीं जाए। तो शाम होते होते फिर ये बात कहीं से फिर किसी ने आके बताया उसको कि भाई देखो ऐसी बात फैल गई है, बस्ती का कोई आदमी नहीं आएगा। तो फिर ये हुआ कि वहां पर वो गए और उन्होंने आवाज लगाई कि भाई साओ जी कहते थे वहां पर रसोईया, साओ जी सब तैयारी हो गई, साओ जी 2-4 बार साओ जी किए तो फिर खबर पड़ी कि नहीं तो खानसामा नहीं ये रसोईया है रसोईया है, हलवाई है बगैर। तो वहां के ब्राह्मण जन तो थे बेचारे लालची जीव लटका हुआ था, लेकिन असमंजस में थे कि जाए कि नहीं जाए। और जो समाज के जो लत प्रतिष्ठित लोग थे, ये जो समाज के बड़े लोग जो होते हैं ना, वो भारी आदमी के साथ रहते हैं, वो पाला बहुत बाद में बदलते हैं, वो कमजोर के साथ शुरू में नहीं जाते। तो वो लोग उनके साथ थे। तो जब इसके बाद जब ये शाम को जब भोज खुला तो भोज खुलते ही गलियों से इससे उससे सब जो है सो भोजन करने लोग पहुंचने लगे। और चाचा छत से देख रहे हैं हर एक गली से लोग निकल के चला आ रहा है, हर एक घर से निकल के चला आ रहा है, पहुंच रहा है, खाना खा रहा है। इतने में वो जो समाज के जो बड़े व्यक्ति जो थे, जो इन दोनों के रिश्तेदार भी थे, और वो अभी तक तो परोक्ष रूप से चाचा के साथ थे, प्रत्यक्ष रूप से तो वो तटस्थ है, लेकिन परोक्ष रूप से चाचा के साथ थे। इतने में देखा चाचा ने कि उनका परिवार भी निकल करके शामिल होने के लिए, उनका खुद का परिवार भी गया, हाँ वो भी निकल करके शामिल होने आ गया। क्योंकि जब समाज के ऐसे लोग जब देखा पूरा समाज जुट रहा है तो फिर वो कैसे बॉयकट करे, वो आके शामिल हो गए। तो अब चाचा के लिए भी कोई ये रहा नहीं उपाय। इसमें मैंने एक खास बात और मेंशन किया है कि जिस दिन ये भोज हो रहा है उस दिन 1983 में वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और उसके लोग कमेंट्री भी सुन रहे हैं। बिहार में उस जमाने से बड़ा देखते हुए लोग रेडियो ट्रांजिस्टर लेकर के घूम रहे थे, तो वो पूरी भी खा रहे हैं और रजिस्टर से सुन रहे हैं कि भाई मारी दल का ओकरा चौका मारल के विकेट गिरल के और खाते खाते। और उसके बाद जो है सो वो जब रात के 11-11:30 बजे जब पूरा भोज निपट चुका होता है और कुछ लोग रह जाते हैं ट्रांजिस्टर लेकर सुनते हुए, और चाचा वगैरह भी सब निपट के, तो मामा भांजा खड़े हैं वहां पे। तो बस एक उनका जो उनके खेमे का जो एक व्यक्ति है जो रेडियो सुनना कहता है कि भारत ने विश्व कप जीत लिया है। तो फिर वो मामा उसको कहते हैं कि भाई तुम भी कोई विश्व कप विजेता से ज्यादा नहीं हो, कि तुमने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो मेरा ये था कि इसमें कई बार इन रिश्तेदारियों में जो आपसी द्वेष, जो आपसी ईर्ष्या, और जैसे शुरू में भी हम लोगों ने बात की कि तो कोर्ट कचहरी का मामला है, सब अपने हक की लड़ाई वहां लड़ रहे हैं, कोर्ट है वो, लेकिन इस तरह की हरकत करने से आदमी अपने छोटे दिल को दिखाता है। आदमी को इन मामलों में, रिश्तेदारियों में दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि कार्य तो सभी के सिद्ध हो ही जाते हैं। ये मेरा ये मानना है कि समथिंग इज डेस्टिन्ड टू हैपन, इट विल हैपन। तो हम खामखा के उसमें क्यों किसी की कोई मदद कर सके तो वो करना चाहिए। तो यहाँ वही इस कहानी का ये था। और ये कहानी जो किताब के बाद ये कहानी मैं आपको बताऊं, जो ये कहानी तो बहुत ही अच्छी रिसीव की गई। कई लोगों ने मुझे इसके बारे में, जो लोग
उस शादी के दर्शी भी थे, उन लोगों ने उसको उन लोगों ने काफी भी रिएक्ट रिएक्ट किया, फीडबैक दिया, बताया। और तो ये इस कहानी का लबोलबाब था। और बाकी जो खाना जो था, मैंने भी वो खाना खाया था। अच्छा, साहू जी ने खाना वाकई बहुत बढ़िया बनाया बढ़िया था, बनाया था, और उसका स्वाद शायद अभी तक मेरे मुंह में है। मुंह में। तो ये थी हमारी खास बातचीत, जो एक घर परिवार में अमूमन हर घर में देखने को मिलती है, लेकिन जिसकी चर्चा खुलकर कोई करना नहीं चाहता। वो सिद्धार्थ सर ने अपने इस किताब में एक ह्यूमरस वे में उसको कह डाला, और ये आप देखेंगे कि किस तरह से ये कहानी जो हर घर में होती ही होती है। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।